तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये ब्रोशर ओपन हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो अभी थोड़ी देर पहले एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। अब यहाँ पे एफएक्यूज वाले सेक्शन में, पेज नंबर 47 है, एफएक्यूज वाले सेक्शन में यहाँ पे अलग से आपको दिया हुआ है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग इन अलॉटेड मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे होने चाहिए और इनकी फोटोकॉपीज होनी चाहिए और सारी फोटोकॉपी पे आपको साइन करवाते हैं वो, इसी को बोलते हैं अटेस्ट करना, सेल्फ अटेस्टेशन। फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कोर्सेज फॉर एडमिशन टू अलॉटेड कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन अलॉटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एज मेंशन्ड बिलो। क्या क्या है? अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय दी एमसीसी, मतलब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो, जब कॉलेज अलॉट होता है तो उसका अलॉटमेंट लेटर आता है, तो अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा। एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड इशूड बाय द एनटीए, नीट का रिजल्ट इशूड बाय द एनटीए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। मैट्रिक यानी कि क्लास 10, अगर क्लास 10 के रिजल्ट पर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तभी आपको बर्थ सर्टिफिकेट अलग से चाहिए। अगर आपके क्लास 10 के रिजल्ट पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह भी वैलिड होगा, बर्थ सर्टिफिकेट का अलग से नीड नहीं पड़ेगी। देन क्लास 10 का सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 का रिजल्ट। अब देखो क्लास 10+2 सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 मार्कशीट, इसका क्या मतलब है? देखो पहले क्या होता था, मतलब सीबीएसई बोर्ड में हमारे टाइम पे, कि हमें दो रिजल्ट, एक रिजल्ट मिलता था क्लास 10 का, क्लास 12 का मार्कशीट कि क्लास 12 का ये आपका रिजल्ट है, और दूसरा एक मिलता था पासिंग सर्टिफिकेट जिसपे सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिखे रहते थे और लिखे रहता था कि इस बंदे ने पास किया पढ़ लिख के, तो उसको हम बोलते थे सर्टिफिकेट। तो पहले दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते थे, अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक ही डॉक्यूमेंट आता है। कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जिनमें दो डॉक्यूमेंट आते हैं, तो अगर आपको दो चीजें मिली हुई हैं दोनों चीजें लेके जाओ, सिर्फ एक चीज मिला हुआ है, रिजल्ट मिला हुआ है, तो रिजल्ट लेके जाओ, इसके लिए परेशान नहीं होना है। 10th के लिए देखो सिर्फ क्लास 10 सर्टिफिकेट लिखा है, पहले क्लास 10th में हमें भी दो मिला था, फिर उसके बाद में इसको चेंज करके अब सिर्फ क्लास 10th में भी एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, उसी में रिजल्ट और सर्टिफिकेट सब कुछ होता है। पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए 8, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी होना चाहिए। एनआरआई कैंडिडेट्स को क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट कॉपी चाहिए स्पॉन्सरर का या एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए और रिलेशनशिप एफिडेविट, मतलब जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ आपका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए मतलब ओवरसीज कैंडिडेट्स ऑफ इंडिया, पीओआई या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या कार्ड नंबर डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। द कैंडिडेट्स शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, कौन कौन सा? एससी एसटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस या इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इट शुड बी इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान से देखना, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बोथ आर वैलिड, पहले इंग्लिश लिखा रहता था, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी या इंग्लिश दोनों में चल जाएगा। सब कास्ट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। सम ऑफ द स्टेट्स इंसिस्ट फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द स्टेट्स इंसिस्ट फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब इंग्लिश वर्जन है तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। In case the certificate is in regional language, the candidate should carry an attested translated copy of the certificate in हिंदी या इंग्लिश। अगर मान लो रीजनल लैंग्वेज में है तो फिर आपको उसका एक अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए ट्रांसलेटेड, जो हिंदी या इंग्लिश में हो। ओबीसी एनसीएल एज पर सेंट्रल लिस्ट सर्टिफिकेट issued by the competent authority, the subcaste should tally with the central OBC list. The OBC candidates should not belong to creamy layer. To claim OBC reservation benefit, OBC certificate must be in the standard format mentioned, ठीक है। फिर तीसरा क्या? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको एमसीसी की वेबसाइट पे पहले ही नोटिस आया था कि कहाँ पे जाके आपको बनवाना है, अलग अलग सेंटर से वहाँ पे जाके आपको अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स को बनवाना था, तो वो काम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑलरेडी कर लिया होगा, आई एम होपिंग। देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, कैंडिडेट्स एडवाइज टू सी द कॉलेज इन्फॉर्मेशन of allotted college or any other document which may be required by the allotted college. Candidates without original certificates or documents shall not be allowed to take admission in the allotted medical or dental college. तो ये है सारे के सारे list of documents required in MCC All India Quota Counseling. Make sure कि ये चीजें आपको तो definitely पता हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो।